बच्चों ने बताया कि इस प्रतिमा को साधु बाबा ने तोड़ा है। बच्चों की बात पर विश्वास करते हुए पुजारी जी से गहनता से पूछताछ की गई। गहनता से पूछताछ करने पर पुजारी जी ने बताया कि इन दोनों लड़कों मन्नान और सोनू के परिवार से उनका झगड़ा चलता रहता है। उनसे परेशान होकर उनको मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने मूर्ति तोड़ दी और इस आशय की तहरीर थाना स्थानीय पर दे दी। अस्सलामु अलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपके समक्ष रखने वाला हूं वो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से जुड़ी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से जो ये खबर आ रही है ये इंतहाई हैरत अंगेज़ है और आप जब इसके बारे में जानेंगे तो खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे किस तरह से मुसलमानों को फंसाने की और हर हालतों में मुसलमानों को नेस्त व नाबूद करने की कुछ शरपसंद अनासिर और कुछ धर्म के ठेकेदारों ने ठान रखी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर ज़िले से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें एक उनके मंदिर के पुजारी ने खुद किसी भगवान की मूर्ति को खंडित कर और दो मुसलमानों पर यह आरोप लगा दिया, जिसके नाम भी बताए जा रहे हैं लेकिन हम उनका नाम जाहिर नहीं करना चाहते। आप इस बात को समझिए कि दो मुस्लिम नौजवान जो लड़के हैं उन पर यह आरोप लगा दिया और ख़ुद ही प्रशासन के पास पहुंच गए, थाने पहुंच गए और FIR दर्ज करा दी। उन्होंने उन पर बाकायदा तौर पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने मंदिर में घुसकर मूर्ति को खंडित किया है। लेकिन अब इस तरह से ये तमाम तर चीज़ें जिस तरह से मुसलमानों को फंसाने और बदनाम करने और साथ के साथ उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की जो एक तरह से कुछ शरपसंद अनासिर, चाहे वो धर्म के ठेकेदारों के नाम पर हों या धर्म का चोला ओढ़े हुए हों, बहुत सारे लोग इस तरह से लगातार आजकल रोशनी में आ रहे हैं कि जो कुछ अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के वास्ते या फिर कह लीजिए कि उनको जो है कुछ सस्ती शोहरत का नशा जो चढ़ा हुआ उसके वास्ते किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें रच रहे हैं कि अगर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये सच्चाई निकल कर सामने नहीं आती कि उस किस तरह से उन्होंने खुद ही उसको खंडित किया और फिर उन दो मुस्लिम युवकों पर आरोप लगा दिए, तो शायद अब तक पुलिस की सतर्कता ना होती, पुलिस की मुस्तैदी से काम ना किया होता तो शायद अब तक इन दोनों के मकानात टूट चुके होते और ये अब तक जेल के अंदर होते। वहाँ की जो सारी घटना है उसके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी हैं वो खुद अपनी ज़बानी बता रहे हैं। आप ज़रा वीडियो देखिए, खुद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें रची जा रही हैं, किस तरह से मुसलमानों को फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं। आप जानते हैं कि धर्म का मुद्दा एक सेंसिटिव मुद्दा होता है जिसमें पुलिस भी तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन सलाम है ऐसे अफसरों को जिन्होंने उसकी सच्चाई और उसके तह तक जाने की कोशिश की और उसको जड़ को निकाल कर लाए और सच्चाई को सब लोगों के सामने उजागर कर दिया। आप ज़रा ये वीडियो देखिए कि अफसर अपनी ज़बानी बता रहे हैं। सिद्धार्थ नगर के थाना कठेला समय माता के अंतर्गत पड़ने वाले गांव तौली हवा में स्थित मंदिर के पुजारी श्री कृचराम ने थाने पे आकर तहरीर दी कि उसी गांव में रहने वाले दो मुस्लिम लड़कों जिनका नाम मन्नान और सोनू है, मंदिर में रखी हुई गणेश जी की प्रतिमा को तोड़ दिया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 94/2024 अंतर्गत धारा 298 115 2 BNS दर्ज किया गया। इसके बाद थाना स्थानीय की पुलिस, मैं क्षेत्राधिकारी सौरभगढ़ और उप जिलाधिकारी सौरभगढ़ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर हमारे द्वारा जांच की गई, तो जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि जिस समय प्रतिमा खंडित की गई थी उस समय वहाँ 8-10 साल के 3-4 बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने बताया कि इस प्रतिमा को साधु बाबा ने तोड़ा है। बच्चों की बात पर विश्वास करते हुए पुजारी जी से गहनता से पूछताछ की गई। गहनता से पूछताछ करने पर पुजारी जी ने बताया कि इन दोनों लड़कों मन्नान और सोनू के परिवार से उनका झगड़ा चलता रहता है। उनसे परेशान होकर उनको मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने मूर्ति तोड़ दी और इस आशय की तहरीर थाना स्थानीय पर दे दी। उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया। आरोपी पुजारी जी के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनेगी।
वीडियो को देखकर आप ये बात तो स्पष्टली समझ गए होंगे कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, चाहे वो धर्म के ठेकेदार हों, चाहे कुछ सियासत के ठेकेदार हों, चाहे कुछ शरपसंद अनासिर हों। हर तरफ धर्म के नाम पर एक समुदाय के खिलाफ नफ़रत इतनी बढ़ गई है कि किसी भी तरह से उनके मुस्लिम नौजवानों को, उनके युवकों को फंसाने की हर तरह से कोशिश की जा रही है, जो कि आपने इस वीडियो में देखा। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर इन दो मुसलमानों को पुलिस ने मुस्तैदी ना दिखाते हुए सच्चाई तक ना पहुंचने की कोशिश की होती है, जैसे आमतौर पर सरसरी कार्रवाइयाँ होती हैं, आप FIR दर्ज हुए, उठा के जेल में डाल दिए, वहाँ पर खेलते हुए कुछ बच्चों के ज़रिए अगर सच्चाई सामने नहीं आई होती तो, और पुलिस ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया और इस पहलू को देखते हुए पुलिस ने तफ्तीश की और पुजारी से खुद इस बात को पूछा, तो पुजारी ने पुलिस के जो तफ्तीश के दौरान इस बात का इकबाल जुर्म किया है कि उन्होंने खुद ही उस भगवान की मूर्ति को खंडित किया था। तो शायद अब तक इन मुसलमानों के आशियाने उजड़ चुके होते, शायद अब तक ये दोनों मुसलमान जिन पर यह आरोप लगाया जा रहा है और उनको जो है इसमें लिप्त और मुलव्विस बताए जाने की जो कोशिश की जा रही थी, वो अब तक जेल के अंदर होते। आपने कितने ऐसे मुस्लिम नौजवानों को आप जानते हैं कि 30 साल में, 20 साल में, 10 साल में और बड़े बड़े आरोपों से बरी हुए हैं। इसी तरह से ये दो मुसलमान भी न जाने कितने दिनों के लिए जेल के अंदर सड़ रहे होते। आप अंदाज़ा कर सकते हैं देश की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है कि आपसी झगड़े को भी उन्होंने धर्म का एंगल देकर एक पंडित का एक मंदिर का पुजारी होने के बावजूद उन्होंने उनके जो भगवान हैं उनकी मूर्ति को खंडित किया और मुसलमानों पर आरोप डाल दिया, ताकि उनकी पर्सनल जो खुन्नस थी, आपसी जो मतभेद थे, उसका बदला लिया जा सके। आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसे दौर में किस तरह से मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, वो सब धीरे धीरे निकल कर आपके सामने आ रही है। इस तरह के वाक़ये भी कभी कभी मिलते हैं कि पुलिस तह तक गई और तह तक जाने के बाद सच्चाई दूध का दूध और पानी हो गया। तो दोस्तों, इस खबर में आपको बताने का मकसद यही था कि किस तरह से जो है एक दो नौजवानों को फंसाने की कोशिश की गई थी। एक पुजारी के ज़रिए खुद ही उन्होंने मूर्ति खंडित की। उसको खबर को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही था ताकि आप लोग उस खबर के बारे में जान सकें और इस तरह की चीज़ों से ख़ास तौर से होशियार रहने की ज़रूरत है। इस खबर में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप तक वो खबरें पहुँचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।